हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसिंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, वीकेंड का टाइम है, बहुत अच्छे से वीकेंड बना रहे होंगे आप लोग। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी निफ्टी के अंदर, तो आप लोगों ने देखा कि, और मैंने कल बताया था कि बजाज फाइनेंस के अंदर और टाटा मोटर्स के अंदर दो ट्रेड लिए थे सेम उसी टाइम पे जब मिड निफ्टी को सेल दिया था। निफ्टी तो मैंने आप लोगों को लाइव ट्रेड दे दिया था। जब निफ्टी का लेवल 470 के, सॉरी 870 के अराउंड, यानी कि 13,870 जब आया था, तो सेम उसी टाइम के ऊपर मैंने टाटा मोटर्स और बजाज फाइनेंस को भी सेल किया था, क्योंकि उन दोनों के अंदर मुझे इंट्राडे के सिग्नल्स मिले हुए थे। ऐसे ही हवा में सेल नहीं किया था, इंट्राडे के सिग्नल्स मिले हुए थे तो मैंने उसको सेल किया। सो देखिए आप उसको मैंने किस तरीके से बाय किया था, किस तरीके से सेल किया था। उसके बाद हम लोग मिलते हैं आपसे। फिर बता दिया था जब यहाँ पे चल रहा था कि भाई आप लोगों को सेल करना है। अभी भी किसी ने अगर सेल किया है यहाँ पर जो मैंने लेवल बताया था, मैंने तो आप लोगों को सेल करने के लिए 867 बोला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेल हम कर रहे हैं निफ्टी को। आप मैं पेपर ट्रेड ही समझ लीजिए, क्योंकि ये कैश के अंदर है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो ये मैं येलो से इसको प्लॉट कर देता हूँ कि हमने इस नंबर पर सेल कर दिया है। ये देखो टाटा मोटर्स जो है कितना सॉलिड स्टॉक है, और उसको हम सेल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल ले रहे हैं इसका, और अभी जो प्राइस चल रहा है 268 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, सेल की पोजीशन हमने ली है इसकी। यहाँ पर मैं ठीक है इसी जगह पर वाइट से कर देता हूँ इसको। चलो येलो से ही रहने देते हैं, मैं बाकी दूसरे जो है उनका कलर चेंज कर देता हूँ। सेल का है, और टारगेट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टारगेट क्या रहेगा। टारगेट इसमें रहेगा सिर्फ 264। करेक्ट, सिर्फ इतना ही टारगेट हमारा रहेगा। ज़्यादा टारगेट हम नहीं ले रहे हैं इसमें। या जो भी इंट्राडे में मिलेगा, बीच में कोई भी मिलता है टारगेट, हमें उसमें से निकल जाएंगे हम लोग। तो ये फिलहाल हमने टारगेट ले लिया है इंट्राडे का। एक और चीज़ है जिसे मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, वो है हाई का ऐसा लेना है दोस्तों। ठीक है, हाई का ऐसा लेना है, और हम शॉर्ट कर रहे हैं बजाज फाइनेंस को। ठीक है, बजाज फाइनेंस आप मान के चलिए कि हमने 49 इसी रेट में 4910 में हमने शॉर्ट किया है इसको। ठीक है, ये हमने सेल की पोजीशन ले ली है फिलहाल के लिए। ठीक है, कितने में, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हाई के 20 पॉइंट, ये 4960। ठीक है, यहाँ पर देखना दोस्तों, अब यहीं से मार्केट करना शुरू कर देगा, और टारगेट हम देखेंगे कि 3:30 बजे के आसपास से 3 बजे के आसपास देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या प्राइस चल रहा है। क्योंकि 2:30 बजे का टाइम है दोस्तों, वैसे भी इस ट्रेड के अंदर हम लेट हो गए हैं, तो हमें यहाँ से आराम से 2% तो मिल ही जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों देखो, मैंने पॉज किया था वीडियो को, और सिर्फ ये सोच करके पॉज किया था कि हम लोगों ने सेल लिया हुआ है। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर सेल लिया था इसमें, इस पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गया, पर मुझे पता था कि ब्याज डाउन साइड का ही है, तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं से सेल ऑफ आना ही है। टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक के अंदर, जिसके अंदर हम ये नहीं सोच सकते कि बाय की अपॉर्चुनिटी आजकल देखी जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुलिश स्टॉक ये है। इंट्राडे के अंदर अगर आप, ये टेक्निक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि आप लोगों को समझाने के लिए कि देखिए टाटा मोटर्स के अंदर जैसे स्टॉक्स के अंदर भी इंट्राडे किस तरीके से काम करता है। सेम दोस्तों, इसी तरीके से अगर मैं देखूं आप लोगों को, बजाज फाइनेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि बजाज फाइनेंस सेल करना है यहाँ पर। ठीक है, और स्टॉप लॉस इसका मैंने आप लोगों को 4960, यानी कि देखिए आप कि मैंने कहाँ पे सेल बताया था आप लोगों को,
और ये सब कुछ आपके सामने ही है, और क्लियर बताया था कि भाई नीचे की तरफ चला जाएगा। आप देखिए 47.35। तो इंट्राडे लेवल्स के अंदर भी हमारी जो पकड़ है वो बहुत तगड़ी है दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को जो वीडियोस बना देता हूँ ना, वो उसके अंदर बाइंग और सेलिंग एरिया नहीं बताता हूँ, और वो पोजिशनल बेस एक अलग तरीके से होती है। पर इंट्राडे के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने कल निफ्टी का जैसे दिया था, आज भी निफ्टी का एग्जैक्ट पॉइंट से निफ्टी को मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था दोस्तों। सुबह की वीडियो देखिए, उसमें क्लियर बोला है। देखिए यहाँ पे बताया था कि मार्केट ऊपर आएगा तो हम सेल यहीं पे करेंगे, यही बोला था ना। देख लीजिए आप वीडियो को, ऊपर आई बटन में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, यहीं से ही मार्केट देखिए। और मैंने क्लियर बोला था सुबह मॉर्निंग में। अब मेरे को जरूरत नहीं है दोस्तों, उस वीडियो को आप देखिए लास्ट के 10 मिनट, जो मैंने थोड़ी देर पहले लाइव बनाया था। आप सुबह बनाया था, सॉरी, करीबन 12 बजे के आसपास, अभी 3 बजे का टाइम है। और इस बीच में अभी हार्डली आधा घंटा भी नहीं होगा बजाज फाइनेंस, और मैं बल्कि टाइम के हिसाब से सोच रहा था कि टारगेट अचीव होंगे कि नहीं होंगे, पर मेरे को लगा कि यहाँ पे बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि निफ्टी के अंदर ट्रेंड को पकड़ करके हम किस तरीके से, और इंट्राडे में किस तरीके का ट्रेंड रह सकता है, उस चीज़ को भी समझ करके हम बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट अपना कमा सकते हैं इंट्राडे में भी। दोस्तों आपने देखा कि मार्केट के अंदर किस तरीके से हम लोगों ने बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, निफ्टी के अंदर इंट्राडे के अंदर ही कमाल ट्रेड लेकर के, कॉन्फिडेंट ट्रेड आपने देखा होगा बीच में कितने कॉन्फिडेंस के साथ में बजाज फाइनेंस के लिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ में बोला कि यहां पे ही सेल करना है और ये टारगेट होगा, ये ऐसा होगा। अगर ध्यान से किसी चीज को देखा जाए दोस्तों, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इस जगह पे सेल ऐसा कैसे समझ लिया कि 12 बजे के 1 बजे के बाद मार्केट के अंदर मेरे को ये समझ में आ जाता है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है ना, निफ्टी का कल भी जिस तरीके से बताया था, आज भी बताया आप लोगों को किस तरीके से जाएगा, कैसे जाएगा, वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से मेरे माइंड के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल बेस्ड है सब कुछ। यानी कि मार्केट के अंदर अगर इसे ऊपर ही जाना होता तो इसे नीचे लेकर के नहीं आते, क्योंकि जिसको शॉर्ट पोजीशन दे रखी थी उनको शॉर्ट में ही रखते। पर मार्केट ने ऊपर ओपन करने के बाद नीचे आया, फिर नीचे से जो ड्रामा किया ना उसने थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और लास्ट में तो आपने देखा कि बैंक निफ्टी भी 31,000 तक पहुंच गया था एकदम से स्पीड से। तो सारी की सारी उसको क्या करना था कि लोगों को निकालना था, कि लोग जो बाय करके नीचे बैठ गए हैं ना कि यार मार्केट बहुत नीचे नीचे गिर चुकी है, लगातार गिरती जा रही है, इसको कहीं ना कहीं यहां से ऊपर जाना है। तो वो ऊपर अगर जाना होता तो उसे ऊपर ही रखते, ठीक है, पर या फिर नीचे खोल के उसको ऊपर लेकर के जाते। पर अगर उसको ऊपर खोल करके नीचे लेके आ रहे हैं तो ये साइकोलॉजी आप इसको समझिए। पर ये साइकोलॉजी आपको सोचने से नहीं समझ में आएगी। मैं एक मोटी सी बात बता रहा हूं, तो हमारे पास तो डेटा के हिसाब से समझ में आ जाता है कि मार्केट के अंदर होगा क्या, कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। लोगों को सीधा सा ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार मार्केट इतना नीचे डिप मार चुका है कि यार यहां से बाय कर लेते हैं, यार आज एक काम करते हैं इंट्राडे में बाय करके चलते हैं, छोड़ो। और मार्केट तो बार बार ऊपर जा रही है, और अगर किसी ने शॉर्ट किया भी हुआ है ना नीचे की तरफ या उधर की तरफ, तो उसको एक बार स्पीड से, जैसे बैंक निफ्टी ने प्रेशर दिया एकदम स्पीड से, उस प्रेशर को इतना स्पीड से इसलिए दिया गया ताकि लोगों को सारी पोजीशन शॉर्ट की उनकी निकाल दी जाए, और आप लोग जो बड़े बिग फिशेस जिन्हें बोलते हैं वो ऊपर अपनी एंट्री ले सके। वो गेम आप एक नॉर्मल जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ में खेला जाता है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। अगर मैंने सुबह आप लोगों को ये बोला होता कि निफ्टी को यहीं पे शॉर्ट कर दीजिए, तो शायद वहां पर अगर 800 पे कोई बंदा सेल करता तो उसको पैनिक आ जाता 865 देख करके, 870 देख करके। बात को समझिए। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि बिल्कुल ऊपर वाले लेवल के ऊपर ही पॉइंट किया जाए, ताकि क्योंकि मार्केट के अंदर अगर बड़ी गिरावट आएगी तो उससे पहले एक बार पंप ऐसा देगा कि लोगों को बखेर के रख देगा, उनकी साइकोलॉजी को हिला देगा। अगर 800 पे सेल किया होता तो 870 का रेट देखेगा तो आदमी की हालत खराब हो जाएगी। अगर बैंक निफ्टी के अंदर देखे तो 500 पॉइंट एकदम स्पीड से 30,500 से लेके 31,050 तक सीधा स्पीड से एकदम से स्पीड मारा उसने,
तो उसके अंदर तो अच्छे भले आदमी का बैंक निफ्टी को जो देख रहा होगा उसकी पोजीशन किसी में भी होगी ना सेल की, उसमें से निकल जाएगी। तो वो जो पंप होता है ना उसका सही तरीके से यूज़, क्योंकि सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इंट्राडे के अंदर जो बिग फिशेज हैं वो क्या करने वाली हैं और किस तरीके से लेवल्स को यूज़ करने वाली है। साइकोलॉजी दोस्तों पूरी चलती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप लोगों को सेल साइड में बैठना है ना, तो आप 50 लोगों से ये पूछ लीजिए कि सभी लोग बाय में हैं क्या, तो फिर आप सेल में बैठिए। और अगर सभी लोग सेल में बैठे हुए हैं तो आप ये सोचिए कि मार्केट उल्टा हो जाएगा। साइकोलॉजी गेम है। सॉरी, मैं इस चीज़ को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर जिस तरीके से सट्टे की तरह अगर आपको गेम खेलना है तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं जो अपनी कॉल्स को सेल करते हैं उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सट्टा खेलना ही है ना तो सुबह सुबह हेड कीजिए और टेल कीजिए, ठीक है। और एक काम कीजिए, एक पर्चियाँ बनाइए हर आधे घंटे की, यानी कि 9:15 से लेकर के 10 बजे की बना ली एक, ठीक है। 10 से 11 बजे की एक पर्ची, 11 से 12 बजे की, सॉरी 12 बजे की, 12 से 1, इस तरीके से पर्चियाँ बना लीजिए। और हेड टेल के लिए आपके पास एक सिक्का है बस, तो इसमें तो कोई खर्चा आता नहीं है। तो उसके बाद आपको सारी की सारी जो पर्चियाँ हैं ना उनको घुमा घुमा करके और भगवान का नाम लीजिए और एक पर्ची उठा लीजिए उसमें से। वो पर्ची जैसे उठाई आपने, वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि 1 बजे की आ गई, ठीक है। और आपने सिक्का उछाला, आप मन में मान लीजिए कि अगर हेड आएगा तो मैं सेल करूंगा, टेल आएगा तो मैं बाय करूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा 30-40 पॉइंट का जो भी होगा वो आप अपने दिमाग में अपने हिसाब से रख लीजिए। इंट्राडे को जो कंफर्टेबल लगता है, भाई ज़्यादा वोलेटिलिटी लेवल है तो भाई मैंने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, इस तरीके से कुछ भी ले लीजिए आप, जो रोजाना ही आपको रखना है। आप उस पर्ची में से एक पर्ची निकालते हैं घुमा करके, 1 बजे की निकलती है, ठीक है। उसके बाद आपको हेड करना है, हेड सेल साइड के लिए है, टेल बाय साइड के लिए, या फिर टेल बाय साइड के लिए, या हेड क्या कहते हैं सेल साइड के लिए, जैसा भी, मतलब इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सुबह मार्केट ओपन होने से पहले वो सिक्का उछालना है और पर्चियों को में से एक पर्ची निकाल लेनी है। अगर उस पर्ची के अंदर टाइम आता है 12 बजे का मान लीजिए, तो आपको सिंपल सी बात करनी है कि भाई आप 12 बजे भी हेड टेल कर सकते हैं, वो हेड टेल करेंगे। अगर हेड आता है तो आपको सेल करना है, तो आपको सिंपल सी बात है 1 बजे सेल कर देना है, ठीक है ना। जहां 50-60 पॉइंट अगर आपको मिल जाता है बेनिफिट तो वो ले लीजिए, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो घर में चुपचाप बैठ जाइए कि भाई भगवान की यही मर्जी थी। दोस्तों यही तरीके से अगर आप काम करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लिख लीजिएगा मेरी बात को, जो आप इधर उधर पैसा दे करके या किसी के बेस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपको खुद समझना होगा कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, या हमें बेस खुद पता होना चाहिए। किसी बंदे के पास टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं उनके पास कोई ऐसी झड़ी नहीं है, रियली बोल रहा हूं दोस्तों, मेरे पास भी नहीं है कि भाई मैं 100% आपको डेली की डेली एक एक पॉइंट बता सकूंगा भाई मार्केट के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज नोट कर लीजिए। या एक दिन किसी की कॉल चल जाती है तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, या 2 दिन चल जाए, तो मेरी भी जैसे मान लीजिए कि चल जाती हैं तो चल जाती हैं, नहीं तो नहीं चलती तो कोई बात नहीं है। ये चीज़ आपको खुद समझनी होगी। बेस दोस्तों यही है, 2 चीज़ें हैं कि किसी के भरोसे पे मत रहिए, और अगर या तो खुद के भरोसे पर रहिए या फिर भगवान के भरोसे पर रहिए। भगवान पे भरोसे के लिए मैंने आपको बता दिया कि सिक्का उछालिए, टाइम लगाइए, सबसे बेस्ट है। उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों, रियली में ही। सो दोस्तों ये सारी बातें आप समझिएगा और मेरी बात का गौर कीजिएगा। सेकंड एक मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को कि भाई हम लोग, मैंने जैसा कि बताया था भाई हम 25-30 हज़ार रुपये का रिस्क लेंगे और एक अकाउंट लेंगे, उसके अंदर कॉल पुट को, कि मैं हमेशा मना करता हूं, पर फिर भी इस बेस के ऊपर इंट्राडे के अंदर मैं वो करने वाला हूं, ठीक है। तो वो वीडियोस इसी तरीके की होंगी जैसे मैंने अभी बनाई है, क्योंकि अगर मैं लाइव वीडियो बनाने लगूंगा तो 1-1 डेढ़ घंटे में टाइम टारगेट आएगा या ऐसा लेट होगा, जो भी चीज़ होगी, ठीक है ना, वो आपको इरिटेट कर देगी कि भाई इतने टाइम तक लाइव चल रही है, ठीक है। तो लाइव तो इस वजह से नहीं बना सकता, लंबी वीडियो बन जाएगी। मान लीजिए मैंने 2 बजे आपको बताया है कि भाई यहाँ पे सेल करना है और 3:30 बजे तक टारगेट आता है, तो 1:30 बजे तक तो बहुत लंबी बन जाएगी ना, तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा वीडियो का मतलब।
तो इसलिए मैं वीडियोस आपको बना के दूंगा, वही जब मैंने, क्योंकि उसका पता कैसे लगेगा, वो अकाउंट से पता लगेगा कि भाई आज इसमें कितना पैसा कमाया, इसमें क्या काम किया था, ठीक है। तो उससे मैं ये देखना चाहता हूं और दिखाना भी चाहता हूं कि भाई हमारे 25,000 रुपये कितने पैसा कमा सकते हैं, और मेरे जैसे एक्सपर्ट आदमी से भी अगर वो 25,000 रुपये डूब जाते हैं ना, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी से भी नहीं नॉर्मली कम से कम जो लोग मेरे भरोसे पे वॉच करते हैं भैया, उनसे भी नहीं पैसा कमाया जा सकता, ठीक है ना। इस चीज को समझिए जो मैंने पॉइंट आपको दिया है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टॉक्स वगैरह के बारे में जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे मुझे लास्ट वीडियो के अंदर, वो सबके मैं आंसर आप लोगों को दूंगा। थैंक यू।